वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.2 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.2 के जो कुछ उदाहरण के सवाल थे उनको हल किया था। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर, यानी कुछ नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कब कब? जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर -1 हो और जब x बराबर 2 हो तो हमें इस बहुपद का मान निकालना है। तो मान लीजिए, इस बहुपद को लिखने के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए p ऑफ x बराबर कितना दे रखा है हमें, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें ये बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला सवाल क्या कहता है, x बराबर 0 पर। चलिए x बराबर 0 पर हम इसको हल करते हैं। x बराबर 0 कहने का मतलब x किसके बराबर है, 0 के। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 0। तो इस बहुपद में रख देते हैं। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 - 4। x के स्थान पर 0, x की घात 2 है तो x के स्थान पर 0 है तो 0 की घात भी 2 प्लस 3। 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 प्लस 3। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो कहने का मतलब इस बहुपद का मान कितना आया, 3 आया। कब? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना आया, 3। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसी में दूसरा नंबर, दूसरा x बराबर -1 पर। दूसरा क्या बोला है, x बराबर -1 पर। तो बहुपद लिखते हैं p ऑफ x बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 को x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा, -1। 5 गुणे -1 - 4, x के स्थान पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 का गुणा यदि -1 में करेंगे तो माइनस का 5 -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 प्लस 3। ठीक है, -5। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस है तो -4 प्लस 3। इसको हल करेंगे तो 5 4 9, दोनों में माइनस इसलिए माइनस प्लस 3 बराबर, अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, -9 में 3 घटाएंगे तो -6। इस तरह से x बराबर -1 पर बहुपद का मान कितना आया, -6 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल होता है यहाँ पर हल। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है x बराबर 2 पर बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है, उसको यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है, तीसरे को, तीसरा बहुपद पहले लिख लेते हैं। बहुपद p ऑफ x बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बार क्या कहा गया है, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर 2 पर देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, मतलब रखेंगे 2। x के स्थान पर 2 - 4, x के स्थान पर 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 - 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3। 10 - 4 चौको 16 प्लस 3। इसको हल करेंगे, प्लस वाले को पहले जोड़ दो, 10 3 13 -16, 16 में 13 घटाएंगे तो 3, माइनस बड़े में है तो -6। इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल भी यहाँ पर होता है हल। तो पहला सवाल क्या था कि हमें बहुपद का मान ज्ञात करना था। कब कब, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर। ठीक है, अब दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा नंबर है, निम्नलिखित बहुपदों में
नीचे कुछ बहुपद दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये नीचे कुछ बहुपद हैं, में से प्रत्येक बहुपद के लिए यानी हर एक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रत्येक बहुपद के लिए P0 का मान, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हल करते हैं। दूसरे का पहला हल में लिखेंगे दूसरे का पहला बहुपद क्या दिया हुआ है, पी वाई बराबर, हमें एक बहुपद दिया हुआ है पी वाई बराबर y² माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या करना है, इस बहुपद में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना। एक बार क्या रखना है P0, फिर एक बार P1 और एक बार P2। y के स्थान पर क्या रखेंगे 0। तो चलिए y के स्थान पर हमने क्या रख दिया 0, ठीक है। तो y के स्थान पर क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। जब इसको हल करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो P0 का मान कितना आया 1 इस बहुपद में। P1 पर देखते हैं, P1 मतलब y के स्थान पर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, ठीक है। y के स्थान पर क्या रखेंगे 1। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 से प्लस 1 कटा तो कट जाएगा आपस में, है ना, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 और 1 में 0 घटाएंगे तो 1। P1 का मान कितना आया 1। अब बचा क्या P2 का मान यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है। P2 निकालना है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रहेगा 2। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 में प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3। इस तरह से यहाँ पर P2 का मान निकला, ठीक है। पहला बहुपद होता है हल। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, PT बराबर, ये पहले सवाल, इसको आप ध्यान से जब तक देखिए, फिर मैं दूसरे सवाल को हल करता हूँ। तो चलिए दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा नंबर हल करते हैं। दिया हुआ है बहुपद P ऑफ T यानी पॉलिनोमियल ऑफ T इक्वल टू 2 + T + 2t² माइनस t³, ठीक है। ये हमें बहुपद दिया हुआ है। इस पर क्या करना है, हमें क्या क्या मान निकालना है। P0 का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और किसका किसका मान निकालना है, एक सेकेंड, P1 और P2 का हमें मान ज्ञात करना है ना, ये इसको आप मत लिखना अभी, इनका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार किसका लेंगे P0। देखिए पहले तुलना अच्छा कर लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आता। P के स्थान पर P और T के स्थान पर देखो कौन बैठा है 0, अर्थात जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे इस बार 0। तो 2 + 0 + 2, यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस फिर 0³ 2। इन 0 से देखो यहाँ पर 0 आएगा, 0 का स्क्वायर है, इसमें गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0, हल कर देंगे तो 2। P0 का मान आया इस बहुपद में 2। अब P1 है ना, जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1। तो 2 + T के स्थान पर 1 + 2, T के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 + 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 दुक्के 2, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 जोड़ेंगे तो 4। इस तरह से P1 का मान निकला। अब P2 का देखते हैं ना, यहाँ पर मैं P2 का कर देता हूँ। देखिए P के स्थान पर कौन है P, और T देखिए हट गया ना, T के स्थान पर कौन आके बैठ गया 2, यानी जहाँ जहाँ T रहेगा वहाँ वहाँ कौन आएगा 2 आएगा। 2 T के स्थान पर कौन आएगा 2 का स्क्वायर माइनस T के स्थान पर 2 का क्यूब, 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,
और इन दोनों का क्या होगा बताइए, ब्रैकेट लगा मतलब गुणे का निशान है, 2 चौको 8 -8 से +8 कैंसिल, क्या बचा 4। इस तरह से हमारा दूसरे के भी तीनों सवाल होते हैं हल, है ना। कुछ सेकंड के लिए आप इनको समझिए। तो अब दूसरे का तीसरा नंबर क्या है सवाल, P ऑफ x बराबर x3 एक बहुपद है। दूसरे का तीसरा नंबर, दूसरे का तीसरा है कि P ऑफ x बराबर है x3, ये बहुपद है। इसमें भी हमें P0, P1 और P2 का मान निकालना है। P0 अर्थात x के स्थान पर कौन आया 0, तो यहाँ भी 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी P0 पर इस बहुपद का मान क्या है 0। P1 पे देखते हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कौन आ रहा है 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। फिर P2 का निकालेंगे, यानी x के स्थान पर कौन है 2, यहाँ पर भी x के स्थान पर कौन बैठेगा 2 और 2 की घात 3, इसको हल करेंगे तो 8, ठीक है। तो P0 पर बहुपद का मान 0 हुआ, P1 पर इस बहुपद का मान 1 हुआ और P2 पे इस बहुपद का मान क्या हुआ 8 हुआ। इस तरह से इनको हल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे का चौथा नंबर है, उसको भी मैं यहीं पर हल कर देता हूँ। सवाल लिख देता हूँ कि बहुपद P ऑफ x बराबर ब्रैकेट x - 1 इंटू x + 1, यही है ना। एक बार किस पे निकालना है P0 पे, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आएगा 0 - 1 0 + 1, ऐसा ही होगा ना। 0 में -1 घटाएंगे तो -1, 0 में +1 जोड़ेंगे तो 1। फिर अब इन दोनों का क्या होगा गुणा, क्योंकि ब्रैकेट है, -1 का गुणा +1 में करेंगे तो -1, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चिन्हों का गुणा होता है। यहाँ पर एक बार बता देता हूँ मैं को आपको क्या होता है नियम, है ना। जब कभी भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो हमेशा क्या मिलता है प्लस, जब माइनस का गुणा प्लस में किया जाता है तो माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो माइनस, ये नियम होता है ना, इसको आप लोग ध्यान रखना। चलिए P0 हो गया, उसके बाद P1 का देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 - 1, x के स्थान पर 1 + 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब बताइए इन दोनों का क्या होगा गुणा होगा, तो 2 शून्यम शून्य। P1 पर इस बहुपद का मान क्या आया 0, P0 पर इस बहुपद का मान क्या आया -1 सॉरी। अब बचा P2 पे मान निकालिए। P2 अर्थात x के स्थान पर 2 - 1, x के स्थान पर 2 + 1, ठीक है। 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। अब इनका क्या होगा गुणा, 3 × 3, तो P2 का मान क्या आया 3 आया। इस तरह से ये पहले के दूसरे के चारों सवाल होते हैं हल। अब तीसरा नंबर देखते हैं, जब तक आप थोड़ा सा इस सवाल को समझिए, इन हलों को समझिए और ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा नंबर है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं, है ना। पहले आप इनको समझिए फिर मैं सवाल लिखता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दूँ। तो तीसरा नंबर सवाल, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यहाँ पर कुछ मान है जैसे x बराबर -1/3, यहाँ पर x बराबर 4/5 और यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर -1, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य, संगत मतलब उसके साथ वाले बहुपद के, संगत मतलब साथ वाले, जैसे x बराबर 1/3 एक मान दिया हुआ है, क्या ये मान इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, हमें ये बताना है या सत्यापित करना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पहले सवाल से। तो शून्यक कब होगा, जब इस मान को इस बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद का मान क्या हो जाए 0, तब ये मान इस बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। आई बात समझ में। चलिए तो पहले को लिखते हैं, तीसरे का पहला नंबर हल करते हैं। लिखा है एक बहुपद है P ऑफ x बराबर 3x + 1, ठीक है ना। क्या चेक करना है, x बराबर -1/3 पर,
x बराबर -1/3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा, -1/3। चलिए रखते हैं -1/3, 3 गुणे -1/3 प्लस 1। अंश से हर कट जाएगा, यानी 3 से 3 घटा तो 1 आएगा, और 1 का -1 में गुणा होगा तो -1 प्लस 1। जब -1 को +1 में घटाएंगे तो क्या मिला, 0। अर्थात जो दिया गया मान x बराबर -1/3 अपने संगत बहुपद का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि x बराबर -1/3 को जब इस बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। कब, जब x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखा गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 अपने संगत बहुपद का एक शून्यक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आप इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए यहीं पर लिख, तो आप लिख सकते हैं, आता है x बराबर -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इसको, इस मान को जब बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा सवाल देखेंगे, जब तक आप पहले हल को समझिए। तो दूसरा नंबर है P ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5 पर। इसको यहीं पर हल कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए हल कर देते हैं यहीं पर। क्या लिखा है, P ऑफ x बराबर, एक बहुपद दिया हुआ है, P ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई। ठीक है, x बराबर किस पर, 4/5 पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा जाएगा, 4/5। चलिए रखते हैं इस बहुपद में, x के स्थान पर 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई। ठीक है, अंश से हर कैंसिल हो गया, यानी 5 से 5 कटा, क्या बचा, 4 माइनस पाई। अब आप मुझे ये बताइए, क्या x बराबर 4/5 को जब इस बहुपद में x के स्थान पर रखा गया तो क्या इस बहुपद का मान 0 हुआ? तो आप बोलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्थात जब 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब x बराबर 4/5 को बहुपद पे रखा जाता है तो बहुपद का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 4/5, या फिर ऐसा लिख भी सकते हैं P ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। ठीक है, फिर तीसरे को देखते हैं। तीसरा नंबर हल, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक सेकेंड, चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे का तीसरा है, ठीक है ना। सवाल क्या था, एक बहुपद है P ऑफ x बराबर x² माइनस 1, ही सवाल है ना। चलिए सवाल देखिए पहले, ये सवाल है P ऑफ x बराबर x² माइनस 1 एक बहुपद है। इस पर एक बार x बराबर 1 और एक बार x बराबर -1 दोनों रख के चेक करना है क्या ये अपने संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। शून्य मतलब इस मान को रखेंगे क्या ये 0 हो रहा है या नहीं। तो चलिए एक बार x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x बराबर 1 पर P ऑफ x, तो x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 घटाएंगे तो 0। अर्थात 1 रखने पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0। अर्थात x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं x बराबर -1 पर। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 -1 और इसको घटाएंगे तो 0। ठीक है,
अब ये +1 क्यों आ रहा है, जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्यों आता है ऐसा। तो देखिए -1 रखने पर भी 0 आ रहा है और +1 रखने पर भी 0 आ रहा है, अर्थात 1 और -1 दोनों इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। तो लिखेंगे हम अतः x बराबर 1 और -1 अपने संगत बहुपद के शून्यक, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने संगत बहुपद के शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इनको जब हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। अब इसके बाद कुछ सवाल और बचे हैं तीसरे के, फिर चौथा नंबर सवाल रहेगा, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है A to Z क्लासेस। धन्यवाद।